गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, इशू ऑफ डिवेंचर विद द टर्म ऑफ रिडम्पशन, जहां पर हमने देखा था कि अगर पार पर इशू हो रहे हैं और पार पर रिडीम हो रहे हैं, या मैं कहूँ कि यहाँ पे हमने देखा था कि अगर पार पे रिडीम हो रहे हैं तो हम सिर्फ इशू वाली एंट्री करते थे। जैसे प्रीमियम पर इशू हुआ, रिडम्पशन पार पर है तो हम सिर्फ प्रीमियम वाली एंट्री कर देंगे। डिस्काउंट पर इशू हुआ, रिडम्पशन पार पे है तो हम सिर्फ डिस्काउंट पे इशू वाली एंट्री कर देंगे। लेकिन जब जब रिडम्पशन प्रीमियम पर होगा तो वहां पर क्या होता है, एक भाई बहन आते हैं, जितने फेस वैल्यू से ज्यादा पर प्रीमियम पर रिडीम हो रहा है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 2, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 2, इस तरीके से। तो जब भी आपका रिडम्पशन प्रीमियम पर होता है तो भाई बहन आते हैं। किसी को कोई डाउट इस केस में? सर हाँ जी। सर टीएस का एक बार क्वेश्चन नंबर 36 करवा देना। कौन से टॉपिक का है भाई? सर इसी टॉपिक का है। कोई बात नहीं, इसका तो अभी हमने क्वेश्चन करे नहीं ना, आज करेंगे हम एक बार पहले तो। अब ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 8। इसी पे भेज रहे हैं ये। क्वेश्चन नंबर 8, रुपीज 40,000 9% डिबेंचर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। कौन सा केस है ये? इशूड एट पार, रिडीम एट प्रीमियम। कैसे करेंगे एंट्री, या क्या करेंगे पहली एंट्री? सर पहली तो सिंपल होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। आपने इशू किस पे किया है? पार पे। रुपीज 40,000 लिखा है, तो 40,000 आपने पार पे इशू किया, तो 40,000 आपका यहाँ पर आ गया। सेकेंड एंट्री, इशू पार पर है, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। और क्योंकि रिडम्पशन प्रीमियम पर है तो भाई बहन आएंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। कितना परसेंट प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है? 10%। तो 40,000 का 10% 4,000। 4,000 डेबिट, 4,000 क्रेडिट। बताइए कोई डाउट हो तो। कोई डाउट हो तो बताइए, वरना नोट कीजिए। नो सर, नहीं करोगे नोट? नहीं डाउट नहीं है कोई। अच्छा।
नोट हो जाए तो बता दीजिएगा प्लीज। सर रिडीम्ड मतलब रिपेबल होता है ना? हाँ जी। ओके। लिख लिया सर। सेकंड को ट्राई करेंगे, बी को। डन सर। सर हो गया। थर्ड को ट्राई करेंगे। हो गया सर।
सर एक बार डी और ई पार्ट के अमाउंट्स कंफर्म कर दो। बी किया आपने, डिवेंचर इशू हुआ था इतने में, रिपेबल होगा इतने में। सर डी और ई। नहीं, मैं एक बार सारे करा लेता हूँ। तो बी तो आपका सेम वही केस हो गया, इशू एट पार। सर एक बार 5 मिनट्स और रुक जाओ। 5 मिनट्स तो काफी हो जाएगा, कोई बात नहीं, रुक जाते हैं, एक बार इसको करा के रुक जाता हूँ। टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 1000 रुपीज का आपने इशू किया था, यानी पार मान लीजिए 1000 रुपीज हो गया आपका। सेकंड, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू परसेंटेज डिवेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट। 1100 में आप रिडीम कर रहे हो, तो वो जो एक्स्ट्रा 100 है वो आपका नुकसान है। ये तो सबका ठीक होगा आई थिंक। यस सर। सी में कहता है 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ दिस, रिडीम एट 100। तो रिडीम पार पर है, इशू प्रीमियम पर है। इशू प्रीमियम पर है तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। इशू है प्रीमियम पर, 100 रुपीज का है, 5% का प्रीमियम मिलाकर, तो कितने पे इशू हुआ? 105। 105। इसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट, फेस वैल्यू आएगी, और प्रीमियम पर इशू हुआ है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ₹5। सी भी हो गया। डी में कहता है ₹50,000, 6% डिवेंचर है, 100 ईच के, इशू है डिवेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 6%, रिपेबल एट पार। तो सेम ही है ये भी, इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट पार, 50,000 के हिसाब से। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 50,000 था, 6% के प्रीमियम पर इशू हुआ, तो 50,000 का 6% कितना हो गया? 3,000, टोटल हो गया 53,000। सेकंड एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। हाँ जी, सर 53 कैसे आया? ये 106 से मल्टीप्लाई करेंगे ना 500 को। ऐसा कर लो सर, तब भी यही आएगा, तब भी तो सेम ही आएगा। और सर 50,000 का 6% भी निकाल सकते हैं। हाँ, फिर 50,000 का सीधा सीधा 6% प्लस कर लो। अच्छा सर ठीक। टू 6% डिवेंचर अकाउंट, फेस वैल्यू आएगी, प्रीमियम पर इशू हुआ है, पार पर रिडीम हो रहा है तो उसका तो कोई यूज ही नहीं है। बताओ, क्लियर है?
कोई डाउट है तो बताइए। ई में देखिए, ई में कहता है अशोक लिमिटेड इशूड रुपीज 1,09.5% ऑफ डिवेंचर 10 each एट अ प्रीमियम ऑफ दिस, रिडीम होगा इतने में। तो क्योंकि फेस वैल्यू ये है, आप इससे ज्यादा में रिडीम कर रहे हो तो रिडम्पशन भी प्रीमियम पर है और इशू भी प्रीमियम पर है। किया ही नहीं किया अभी? सर वैल्यूज नहीं लिखी, जर्नल लिख दिया। करो एक बार ट्राई, या मैं कराऊं? कर लेते हैं। ये EFGH ट्राई करो। सर ये रिडीम 1,20,000 पे हो रहा है कि 12 लाख पे हो रहा है? 1,20,000। सर तभी गलत आ रहा है।
हो गया? सर 2-3 मिनट रुक जाओ। लास्ट बचा है सर। हो गया सर। ई किया होगा आपने या ई नहीं? हाँ, अशोक लिमिटेड ने इशू किए 1,09.5% डिवेंचर, 10 रुपीज का है एक, 10% के प्रीमियम पर। तो प्रीमियम पर इशू हुआ और रिडीम भी प्रीमियम पर होगा। पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 1 लाख है और 10% का प्रीमियम लगा लो उसमें जो इशू हुआ, 1,10,000 आ गया। अब सेकंड एंट्री पहले इशू की कर लो, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, $1,10,000 टू कितना परसेंट है? 9.5% डिवेंचर, परसेंटेज डिवेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आएगी, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 10,000। अब जो आपका प्रीमियम पर रिडम्पशन हो रहा है 20,000 का, वो भाई बहन के नाम से आ जाएगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 20,000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 20,000। ठीक था ये? हाँ जी सर। ऐप देखो, यस सर। अशोक लिमिटेड ने इशू किए 50,000 9% डिवेंचर, 5% के डिस्काउंट पर इशू हुए अब, एंड 10% के प्रीमियम पर रिडीम होंगे। बताओ मुझे पहली एंट्री क्या हुई होगी? इशू डिस्काउंट पर हुए हैं, बैंक 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 अकाउंट 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 डेबिट डेबिट टू इशू डिवेंचर डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 47,500। 47,500। ये क्लियर है ना सबको? 50,000 था, माइनस 5% का डिस्काउंट है। सेकेंड एंट्री अब इशू डिस्काउंट पर है, रिडीम प्रीमियम पर है। तो पहले जो इशू है उसको कर लो, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट
टू 9% डिवेंचर फेस वैल्यू पे। अब जो भाई बहन आने हैं, लॉस कितने का होना है? रिडीम 10% के प्रीमियम पर है, यानी 5,000 पर रिडीम है, 5,000 फालतू जाएगा। 5,000 लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। क्लियर है? कोई डाउट हो किसी को? Yes. फिर है हमारे पास जी एंट्री। नारंग लिमिटेड ने इशू किए हैं 60,000 9% डिवेंचर 5% के डिस्काउंट पे, और रिडीम होगा 10% के प्रीमियम पे। एफ और जी में पता है क्या फर्क आ रहा है? सर बस थर्ड डिजिट का है। सर नहीं, यहाँ रुपीस था, यहाँ रुपीस नहीं है। इसका मतलब ये आपके नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं, और फेस वैल्यू कुछ नहीं दी हुई तो आप एज्यूम करेंगे 100। अब ये नंबर ऑफ डिवेंचर्स के अकॉर्डिंग चलेगा। Okay, sir. लगा दो सर रुपीस का। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 60,000 नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं, मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू 100, 5% का डिस्काउंट, तो 100 माइनस 5 95। चेक करो कितना आएगा। सर मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? 5% माइनस करेंगे ना। ये 60,000 नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं, आपकी फेस वैल्यू थी 100, माइनस 5% डिस्काउंट, तो 95 आ गया ना। और 60,000 आपके नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं। बोलो। हाँ ठीक है समझा गया। सर। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 57 लाख, डिस्काउंट पर इशू हुआ था तो डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 3 लाख। ये कैसे आया 3 लाख? 60,000 नंबर ऑफ डिवेंचर इंटू 5 रुपए जो डिस्काउंट का है, टू कितना परसेंट है? 9% डिवेंचर, टू 9% डिवेंचर अकाउंट। इसमें हमेशा फेस वैल्यू आएगी 60,000 इंटू 100, 60 लाख। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट कितना आएगा? आपका रिडीम हो रहा है कितने पे? 10%, 10% 100 रुपीज का 10 रुपए, 60,000 इंटू 10, 6 लाख। और यही नीचे आएगा। बताइए कोई दिक्कत हो तो। No, कीर्ति क्लियर है? Yes, sir. हर्षिता? Yes, sir. एच में तो कुछ नहीं था, 100 रुपए का इशू हुआ, रिडीम हो गया 100 पे। दोनों एंट्री सेम रही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, उसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर भी 100 रुपए।
Yes, sir. ये आपका टॉपिक होता है जी, इसको बाद में देखेंगे। टीएस ग्रेवाल, टीएस ग्रेवाल होगी आपके पास। Yes, sir. मुझे ना उसके पीछे का स्कैन करके चाहिए होगा, जो पीछे के क्वेश्चंस हैं। देखो, अब एक टॉपिक आता है हमारे पास इसके बाद, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर is always payable on फेस वैल्यू। जो फेस वैल्यू है डिवेंचर्स की, उस पर पे होता है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, हमेशा ध्यान रखना। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज अ चार्ज। चार्ज मतलब एक्सपेंस फॉर कंपनी। आपकी कंपनी के लिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हमेशा क्या होगा, क्योंकि आप उसे पे कर रहे हो कंपनी। मोस्टली कंपनी पे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑन हाफ ईयरली बेसिस। हाफ ईयरली बेसिस का मतलब है 6-6 महीने पर इंटरेस्ट पे होता है। इसके अलावा कंपनी required to deduct TDS, company require to deduct TDS on इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। जो आप इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे करते हो उस पर हम पहले कंपनी टीडीएस काटती है। कंपनी
will pay TDS to गवर्नमेंट, और जो TDS आपने काटा उसके बाद वो TDS आप गवर्नमेंट को पे कर देंगे। मैं आपके साथ एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो डिवेंचर्स हैं ₹1,00,000, 10% डिवेंचर्स। कंपनी will pay interest on 30th September and 31st March। कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी 6 महीने पे, सितंबर में पे करेगी, उसके बाद 31 मार्च को पे करेगी। TDS will be deducted at the rate of 10%, और TDS डिडक्ट होगा 10% के हिसाब से। अब ध्यान से देखना एंट्रीज कैसे होंगी। पहले एंट्री होगी 30 सितंबर को, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कंपनी के लिए खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट किसको देना है, डिवेंचर होल्डर्स को, तो वो लायबिलिटी बन गई। 1,00,000, ये जो परसेंटेज होती है ये इंटरेस्ट रेट ही होता है। 10% का इंटरेस्ट 6/12, आधे साल का इंटरेस्ट कंपनी ने यहां पे ड्यू किया। बी, पेमेंट नहीं होगी डिवेंचर होल्डर को सबकी, किस तरीके से होगी वो देखना। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट देना है 5,000 टू बैंक, लेकिन इस 5,000 का 10% TDS कट जाएगा, बाकी 90% बैंक से पे हो जाएगा डिवेंचर होल्डर को। बाकी हमारी लायबिलिटी बनेगी जिसको हम ओपन करेंगे TDS पेएबल अकाउंट के नाम से, 500 रुपए। तो ये इसका 10% है। सर बताइए TDS जी। की फुल फॉर्म क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये बेसिकली कंपनी टैक्स काटती है और फिर ये टैक्स गवर्नमेंट को जमा करा देती है। ओके सर। जैसे ये TDS काटा, सेम डेट पर TDS पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये आपने गवर्नमेंट को पे कर दिया। टोटल आपको 5,000 पे करना था, उसमें से 4,500 आपने पे किया किसको, डिवेंचर होल्डर को, बाकी 500 आपने पे किया किसको, गवर्नमेंट को। सेम इसी तरीके से 31 मार्च को भी एंट्री होगी, सेम इसी तरीके से। ध्यान से देखना, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, वही 1,00,000 का 10%, 6 महीने के लिए 5,000। बी, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, कुछ अमाउंट आप डिवेंचर होल्डर को पे कर देंगे, और 10% जो TDS काटा है वो TDS पेएबल के नाम से लायबिलिटी बना ली आपने। नेक्स्ट एंट्री में आप इस लायबिलिटी की पेमेंट कर देंगे, TDS पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 500। सेम एंट्रीज हो गई, लेकिन अब 31 मार्च को एक एंट्री और होगी। आपका ये जितना इंटरेस्ट आपने बनाया, टोटल इंटरेस्ट कितना बना, 10,000, वो खर्चा है जो कि आपका चार्ज होगा किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस में। कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस की जगह यूज होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।
अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट 10,000 10,000 और ये 10,000 क्या है? जो ये टोटल 1 लाख का 10% आपका इंटरेस्ट था। बताइए जी, समझ आता है कि नहीं? सर हमने सेम ही एंट्री को दो दो बार क्यों लिखा? क्योंकि आप कंपनी 1 लाख के डिवेंचर्स हैं, उस 1 लाख के डिवेंचर का 10% कंपनी को इंटरेस्ट देना है 10,000, लेकिन कंपनी साल में एक बार नहीं देती, इसको 2 हिस्सों में देती है, एक 30 सितंबर को, एक 31 मार्च को। सर ये फिक्स होता है या सिर्फ एग्जांपल है क्या चीज? ये डेट्स? डेट तो ऑलमोस्ट फिक्स ही है, ये ऐसे ही मान लीजिए। दिविशा, क्लियर हुआ? यस सर। इसीलिए हाँ वो जी सर। सेम एंट्री 2 बार हो रही है, 5,000 से, लेकिन टोटल है खर्चा कितना? 10,000, इसीलिए जो लास्ट वाली एंट्री है वो 10,000 से ही हो रही है, जो प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज हुआ। कर लिया नोट? नो नो सर। सर। नो। क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क रहेगा, इसको ट्राई करके रखना, इसको नोट कर लो, जैसे जैसे नोट होते रहे क्लास को लेफ्ट कर देना। सर तो मतलब डिबेंचर्स का जो नेम होता है उसके आगे जो परसेंटेज होता है वो एक्चुअल में इंटरेस्ट होता है। हाँ जी। ओके। सर हाँ जी। सर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 10,000 क्यों गया है? क्योंकि टोटल इंटरेस्ट जो है वो 10,000 है, जो कि कंपनी का खर्चा है, उस खर्चे को हम प्रॉफिट एंड लॉस में अच्छा चार्ज ठीक कर है। रहे हैं। थैंक यू सर।